सबसे पहले आपने क्या करना है, 5.5 इंच या 6 इंच शोल्डर, 6 इंच शोल्डर पे आप मार्क करोगे इस तरह से। 6 इंच का शोल्डर का निशान लगा दिया। 6 इंच शोल्डर लगाने के बाद आधा इंच बढ़ा के या 1 इंच बढ़ा के 7 इंच पे आपने क्या कर देना है, 7 इंच बढ़ाइएगा, 7 इंच आपने आर्म होल के लिए निशान देना है। और यही लाइन हमारी क्या हो जाती है, अपर बस्ट की लाइन हो जाती है। ये करने के बाद अपर बस्ट की लाइन पे सेम शोल्डर वाला 6 इंच का निशान लगाएंगे और शोल्डर के ऊपर का निशान और इस निशान दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये मिलाने के बाद 8.5 इंच पे चेस्ट, शटर के नीचे से आगे कर दो, 8.5 इंच पे ये लग गया चेस्ट का। ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूं मैं। 8.5 इंच ये रहा। ठीक है, ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। गले के लिए 2.75 या 2.25 इंच पे हमने ये निशान दिया। गले की गहराई 6.5 इंच, 2.75 पे ये निशान दिया। ये हमारा गले का हो गया। ये हमारे बेसिक निशान लग गए। देखिए इस तरह से ये मैंने 4 आपके लिए ड्राइंग्स रेडी की हैं। एक तो मैं इसके आर्म होल साइड लिखती जा रही हूँ, 1 2 3 4। ये हमने 4 जो हैं रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से आप 4 ड्राइंग्स जो हैं अपनी नोटबुक पे, जो आपकी डायरी है उसमें इस तरह से रेडी कर लीजिए। क्योंकि इसको आप रेडी कर लोगे तो जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना, उसमें आपको क्या होगा, इजी होगा। आप उसको इजीली समझ पाओगे। और अगर ड्रॉ करके रखा होगा मार्किंग पूरी और उस पर लिख लोगे तो उसको आप भूलोगे नहीं। वो आपके पास परमानेंट एक क्या रह जाएगा, याद के रूप में तैयार रहेगा वो आपके, कि इन फ्यूचर आपको देखना पड़े कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस तरह से ड्रॉ किया होगा, मार्किंग की होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इस ड्राइंग पे ये चीज़ समझी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ड्रॉ कर लीजिए। कोई इशू नहीं, सेम ही है। तो ये सबसे पहली ड्राइंग है। देखो इसमें मैंने क्या किया, 6 इंच शोल्डर मार्क किया, 7 इंच मैंने आर्म होल का निशान लगाया और ये आर्म होल के निशान पे हमारी क्या बन गई, अपर बस्ट लाइन बन गई। फिर 2.75 या 2.25 इंच पे हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया। 6.5 इंच गले की गहराई है हमारी। ठीक है, ये बेसिक है हमारा। ये सभी चीज़ों में हम लगाते हैं, चाहे वो ब्लाउज है चाहे वो कुर्ती है। तो अब ये किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, या क्या ये रहेगा, तो अब इसके ऊपर लिख लो नॉर्मल कुर्ती। क्या लिखेंगे, नॉर्मल कुर्ती नेक, यानी नॉर्मल कुर्ती नेक। तो ये देखिए ये नॉर्मल कुर्ती शोल्डर है जिसमें हमारा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हम उसमें शोल्डर डाउन कहाँ करेंगे, इसमें हम शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। किस तरफ, जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया है उसकी तरफ हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। और गले का ये जो पॉइंट है यहाँ वाला, इससे इसको मिला देंगे। ये हमारा क्या रहेगा,
नॉर्मल में रहेगा, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों पल्लों को डाउन करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, हमारा शोल्डर जो है वो आधा इंच कम हो गया। तो आप क्या करोगे, ये जो आर्म होल वाली जगह होती है ना, यहाँ पीछे जो मार्जिन वाला रहता है उसमें आप 1/2 इंच यूँ डाउन करके निशान दे दोगे आर्म होल का। ये गोलाई बना लोगे कि इन केस अगर आपको आर्म होल छोटा पड़ता दिखे तो कुर्ती उधेड़नी ना पड़े, और 1/2 इंच आप इधर डाउन कर दोगे। समझ गए? ये मेन लाइन से बाहर जो हम 2-2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं, उधर से 1/2 इंच डाउन। ओके, तो गले से शोल्डर की तरफ 1/2 इंच, कितना? 1/2 इंच, आधा इंच। 1/2 इंच कितना होता है? 1/2 इंच देखो, ये 3 और 4 के बीच में एक तीर वाली लाइन है, ये 1/2 इंच हो गया। तो हमें 1/2 इंच ही लेना है। तो ये एक और जो हमारा इंची टेप का स्टार्टिंग होता है, इसके बीच में भी एक तीर वाली लाइन होती है, ये 1/2 इंच होता है। 0.5 होता है 1/2 इंच, आधा इंच, ठीक है। गले से कंधे की तरफ 1/2 इंच का निशान लगा के इसी तरह से कटिंग कर दोगे। दोनों फ्रंट बैक दोनों का एक साथ डाउन होगा शोल्डर। कपड़ा जब हम रखते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि कपड़ा हम इस तरह से रखते हैं, ठीक है। डबल होता है तो वो दोनों फ्रंट बैक रखे होते हैं, तो हमने कहाँ डाउन कर देना है? शोल्डर की तरफ। ये किस में रहेगा? नॉर्मल कुर्तीज जो रहती हैं उनके अंदर ये चीज रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल जो नेक है वही है, शोल्डर भी नॉर्मल जैसे हम सभी कुर्तियों में रखते हैं उसी तरह से रखना है, और डाउन करना है कितना? 1/2 इंच। नॉर्मल कुर्ती में शोल्डर डाउन 1/2 इंच कंधे वाली साइड, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरी प्रॉब्लम। क्या आती है हमारी? दूसरे के लिए भी हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो अब हम ये क्या करेंगे, ओनली फ्रंट शोल्डर डाउन। हम क्या करेंगे? सिर्फ फ्रंट का शोल्डर डाउन करेंगे। फ्रंट का शोल्डर कब डाउन करेंगे? किस कंडीशन में? कि जब आपका आगे का गला पीछे खिसकता है। कब करेंगे? जब आगे का गला पीछे जाए। सिर्फ फ्रंट का शोल्डर डाउन करेंगे कब? जब आगे का गला पीछे की तरफ जाए। तो अब हमने क्या करना है? सिर्फ एक का, ऊपर वाले का फिर से 1/2 इंच, इस तरह से। ये हमारा गला है, ये हमारा आर्म होल है, ठीक है। तो गले के साइड से आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे, ओनली फ्रंट, सिर्फ आगे का पल्ला, ठीक है। मैंने लिखा भी है ओनली फ्रंट शोल्डर डाउन जब आगे का गला पीछे जाए। कई जनों में क्या होता है, आप देखते हो कि गला बार बार आगे खींचती रहती हैं लेडीज, उनकी शिकायत रहती है कि हमारा फ्रंट का गला जो हमेशा पीछे जाता रहता है। तो ये चीज हमने करनी है, ओनली फ्रंट शोल्डर डाउन जब आगे का गला पीछे की तरफ जाए। यानी बैक के पल्ले में हम कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ कहाँ करेंगे? आगे में हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो वही बेसिक है सारे निशान, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया किसी तरह का, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब हम थर्ड को उठाएंगे, हमारे थर्ड पीस। अब इसमें हमने क्या करना है? इसमें आप लिखोगे ओनली बैक शोल्डर डाउन व्हेन, जब पीछे का बैक नेक
देखो हम क्या कर रहे हैं, ओनली बैक शोल्डर डाउन व्हेन बैक नेक कम इनटू फ्रंट, जब पीछे का गला हमारा आगे आता है, ठीक है। कईयों में आपने देखा होगा गला 5 इंच निकाला है, लेकिन पीछे का जो शोल्डर रहता है ना जोड़ा हुआ हमारा, उसका 1-1.5 इंच गला आगे की तरफ आया रहता है और आगे से उनका गला नीचे की तरफ ढलकता रहता है। ये कब होता है, जब बस्ट हैवी होती है। कईयों का चेस्ट का मेजरमेंट जो होती है, चेस्ट हैवी होती है नॉर्मल से, शोल्डर कम रहते हैं और अपर बस्ट है वो कम रहती है, लेकिन चेस्ट एक्सेस हैवी होती है, तो पीछे का गला इनका आगे की तरफ गिरता रहता है, जिससे आगे से चेस्ट जो है दिखनी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, ओनली बैक का नेक, इसका सिर्फ और सिर्फ बैक का हम शोल्डर डाउन करेंगे। किस तरफ, गले से शोल्डर की तरफ, ठीक है। ये बैक है हमारी, ठीक है। ये बैक का हम दिखा रहे हैं, ये हमारी फ्रंट है, ठीक है। ये गला है हमारा, ये आर्म होल है। तो फिर से देखो, मैंने वही नॉर्मल निशान लगाए हैं कि 6 इंच शोल्डर है, गला भी 2.75 है, आर्म होल भी हमने 6.5-7 इंच रखा है। फिर भी क्या होता है, कस्टमर का पीछे का गला आगे आता रहता है। एक नॉर्मल गले के अंदर, नॉर्मल मेजरमेंट में ये 5 इंच होगा, तब भी कईयों में ये दिक्कत होती है कि पीछे का आगे आता रहता है। छोट ये कोई समस्या इस तरह से नहीं कि आपने गला गलत काट दिया या शोल्डर गलत काट दिया उस वजह से हो, नहीं। ये हर किसी की बॉडी की फॉर्मेशन जो होती है, जो शरीर की बनावट होती है, उसके हिसाब से ये समस्या आती है। इसमें आपकी मार्किंग का कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉब्लम है तो उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना होता है, ठीक है, जिससे हमारे कस्टमर की फिटिंग परफेक्ट रहे और उसको ये प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हम ये मार्किंग कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे कि जब बैक का गला आगे आता है तो हम क्या कर देते हैं, 6 जो हमारा गले 2.75 वाली लाइन है ना गले के ऊपर की पॉइंट की, उसको हम शोल्डर की तरफ आधा इंच डाउन कर देते हैं। सिर्फ किसका, बैक का, आगे का नहीं करेंगे। क्लियर है आपको? यस मैम, समझ में आ गया है। ये समझ में आया आपको? सबको वॉल्यूम वॉइस तो मेरी आ रही है? नहीं, मेरे पास 2 मैसेज आए हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है और वॉइस नहीं आ रही है। चला जाता है, हाँ, वो नेटवर्क इशू हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज आपको क्लियर होगी, तीनों चीजें देखो। नॉर्मल कुर्ती नेक था, हाँ, नॉर्मल कुर्ती नेक देखो, इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं रहता। हाँ, उसमें बोथ साइड में होगा शोल्डर डाउन। हाँ देखो, नॉर्मल कुर्ती नेक में ये हमारा गला है, ये हमारा कंधा या आर्म होल है, तो गले से आर्म होल की तरफ नॉर्मल में हम कुर्ती का फ्रंट और बैक दोनों डाउन करते हैं, फ्रंट और बैक दोनों डाउन होंगे, ठीक है। फिर आती है प्रॉब्लम नंबर 1 कि किसी का पीछे का गला आगे आता रहे या आगे का गला पीछे जाता है। तो ये प्रॉब्लम हम ले रहे हैं जब आगे का गला पीछे जाए। कब? जब आगे का गला पीछे जाए तब हमने क्या करना है, सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है, फ्रंट का शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना है, बैक के शोल्डर को हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे अब ये चीज रखी हुई है, ये ज़ूम करो कि आपका बैक है और ये हमारा फ्रंट है, तो इसमें हम सिर्फ किसको डाउन करेंगे, ये फ्रंट की ही कटिंग करेंगे, बैक की कटिंग नहीं करेंगे शोल्डर डाउन की, ठीक है। तो मैम सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सिलाई करने में। आप नॉर्मली कंधे अटैच करके सिल दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डाउन करेंगे ना, तो ये ऊंचा उठ के डाउन वाला ही रहेगा, तो फिर अपना गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये हमने सिर्फ फ्रंट डाउन किया, ठीक है। और जब हमारा बैक का गला जो है वो आगे आए, उस कंडीशन में हमने फ्रंट पे कुछ नहीं करना है, फ्रंट का कोई शोल्डर डाउन नहीं करना है, सिर्फ बैक के शोल्डर को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। अब हमारी बारी आ रही है लास्ट, कि जब हमारे कंधे गिरते ही हैं, गला चाहे आपने छोटा बनाया हो चाहे बड़ा बनाया हो, फिर भी कस्टमर का, अब ये 10 इंच का गला है, जब इस तरह से डीप गले होते हैं तो वो नॉर्मली सभी के कंधे खिसकते हैं, सभी के शोल्डर खिसकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो
ये ज़्यादा डीप गले ब्लाउजेज में रहते हैं, कुर्तीज़ में रहते हैं, तो इसका जो शोल्डर रहता है वो 6 की बजाय हम कर देंगे 5.5 इंच। कितना कर देंगे? कितना शोल्डर? 5.5 इंच। दूसरा, गले की चौड़ाई जो है हम 2.75 रखते हैं, उसको अब हमने क्या कर देना है? 2.50। कितना कर देना है? 2.50 यानी 2.5 इंच। कितना कर दोगे? 2.5 इंच चौड़ाई। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब आपका गला डीप होता है तो ऊपर से आपको गले की चौड़ाई कम रखनी चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया? चौड़ाई कम करके 2.5 इंच कर दी। अब क्या करोगे? अब ये चीज देखनी है कि आपकी गले वाली साइड आपने आधा इंच का निशान देना है। कितना? आधा इंच का। और शोल्डर से गले की तरफ अपोजिट डायरेक्शन, पहले हम हमेशा क्या कर रहे थे? गले थे शोल्डर की तरफ कर रहे थे, लेकिन अब शोल्डर से गले की तरफ हम डाउन कर देंगे। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, जब डीप गले होते हैं तो पीछे बबल्स बनने लग जाते हैं आर्म होल के पास, तो उसमें क्या करोगे? अभी आपका चेस्ट का हमने लगाया मेजरमेंट 8.5 का, ये स्ट्रेट लाइन पे है। अब आपने क्या करना है? ये 8.5 वाला पॉइंट यहाँ गले की तिकोन पे रखना है, तिरछे पे, और इसको आर्म होल की साइड में लाना है। जहां 8.5 का निशान है वहां निशान लगा देना ऐसे। अब ये आपका स्टिचिंग मार्क होगा, ना कि पीछे वाला। समझे बात को? ये चीज, इससे एक तो आपका गला शोल्डर नहीं गिरेगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि जब हम डीप नेक करते हैं, ठीक है, डीप नेक में 90% लोगों का शोल्डर गिरता है। तो उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे कि हमने तीरा आधा इंच घटा के कितना कर दिया? 5.5, क्योंकि हमारे गले की डेप्थ कितनी है? 10 इंच, ठीक है? ये 10 इंच है, तो गले की चौड़ाई हमने कितनी कर दी? 2.5 इंच, 2.5 इंचेस कर दी। ये कर दिया। अब हमने क्या करना है? ये जो हमारे जो शोल्डर का पॉइंट है ऊपर का, वहां से गले की तरफ आधा इंच डाउन करना है। बाकी सब में देखो हमने किस तरफ डाउन किया? गले से शोल्डर की तरफ किया, लेकिन इसमें हमने क्या करना है? शोल्डर से गले की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। ये लिख लीजिए, अगर कंधे गिरते हैं और अगर डीप नेक है, डीप नेक है, तो शोल्डर 5.5 इंच रहेगा। डीप नेक कितना? 10 से प्लस 10 प्लस 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है? अगर डीप नेक है तो शोल्डर 5.5 इंच रहेगा। गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रहेगी, ठीक है? और कंधे से गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे। कंधे से गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये इतना 1/2 इंच हमारा डाउन हो जाएगा, ठीक? देखो मैंने आपको बताया ना, सब में जिसमें फ्रंट डाउन करना है उसमें फ्रंट डाउन बोला है, जिसमें बैक डाउन करना है उसमें बैक डाउन बोला है। अब जब ये मैं डीप नेक का कर रहे हैं तो इसमें फ्रंट बैक दोनों डाउन होंगे, इसमें फ्रंट बैक दोनों डाउन होंगे, ठीक है? जो सबसे पहला चार्ट था उसमें और ये सबसे लास्ट वाले में, दोनों पल्ले डाउन होंगे, फ्रंट भी और बैक भी। और क्योंकि ये गला डीप हो जाता है, हाँ जी, गले का बताया था, हाँ जी, गले से ये आपने जो स्टिच वाला जो निशान बताया था वो बता दो, कैसे बताया था? अब इसने आपने क्या करना है? जितना आपने चेस्ट मेजरमेंट है आपका, जैसे मेरा यहाँ 8.5 इंच था चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है? तो 8.5 इंच पे मैंने ये पहले मार्क कर लिया था कि मेरा 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जब हम इतना डीप गला काटेंगे तो ये गला जब शरीर पे ड्रेस रेडी होकर पहनेगा कस्टमर, तो गला फैल जाएगा बैक पे, ठीक है? पहनने के बाद कपड़े में खिंचाव आते ही ये फैल जाता है, तो जो हमारा आर्म होल वाली साइड है वहां पे बबल बनना शुरू हो जाता है, यानी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, खुला रहता है वहां से।
तो वो चीज़ ना आके पूरी फिटिंग आए, इसलिए आपने क्या करना है, जो 8.5 इंच का पॉइंट है आपका, वो आपने क्या करना है, ये गले की इस कॉर्नर पे यहाँ पे रखना है, और आर्म होल की साइड जहाँ पे आप फिटिंग का लगाते हो ना अंडर बस्ट लाइन पे, इस तरह से तिरछा करके जहाँ आपका 8.5 इंच है वहाँ पे आपने निशान कर देना है। ये तकरीबन 1.25 से 1 इंच कम हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो उस निशान से आप कमर वाली लाइन से मिलाओगे तो ये आपकी अब क्या बन जाएगी, स्टिचिंग लाइन बन जाएगी। यानी हमने तिरछा करके नाप दिया, तो जब गला फैलेगा तो ये हमारी बॉडी पे ऑटोमेटिकली फिट आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा था वो निकल जाएगा, वो बबल क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये हमेशा ध्यान रखो, अगर तो डीप गला है तब भी हमने इस तरह से डाउन करना है, और जिनके शोल्डर गिरते हैं तब भी हमने इस तरफ से डाउन करना है, ठीक है। डीप नेक में बातें मत करो, क्लास के टाइम में थोड़ी देर क्लास अटेंड करो। नहीं टाइट होगी, क्योंकि ये गला फैलेगा। डीप नेक हमेशा बॉडी पे फैल जाता है जब हम पहनते हैं ना गला। देखो नॉर्मली ये गला सेट है, बैक करना, कैमरा दिखाना। देखो आ रही है बैक, बैक आ रही है क्या? मेरी बैक अभी आपको शो हुई ना, इस बैक में देखो कितना गला फैल गया। जब इतना गला फैल जाता है ना, तो यहाँ से ये कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बैक का, ठीक है। ये जो चीज रहती है ना यहाँ पे, इस जगह पे, ये हमारा कपड़ा यूं उठना शुरू हो जाता है, खुला हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पीछे का गला पहनने के बाद जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो वो फैलता है। आगे की भी चौड़ाई सेम होती है, पीछे की भी चौड़ाई सेम होती है, लेकिन पीछे के गले में फैलाव ज्यादा होता है, क्योंकि आगे हमारे जो बॉडी के ऊपर उभार रहते हैं चेस्ट की वजह से, और बैक हमारी फ्लैट रहती है, सीधी रहती है, तो उस पर वो गला फैल जाता है। तो फैलने की वजह से वो जब फैलेगा तो ये कपड़ा ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये हमारे ब्लाउज के या कुर्ती के लुक को पूरा स्पॉइल कर देता है। इसलिए हमेशा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमने क्या कर देना है, तिरछा नाप लेना है यूं करके। ये जब आप तिरछा नापोगे ना, जितनी आपका चेस्ट मेजरमेंट है, तो वो उस पे निशान दे देना, फिर आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी, ठीक है। तो एक तो इसमें इस चार्ट में हमारी 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नंबर 1 हमारा शोल्डर गिरने का, ठीक है भाई। डीप गले में भी हमने इसी तरह से डाउन करना है, और जिनके कंधे गिरते हैं उसमें भी हमने इसी तरह से डाउन करना है। शोल्डर डाउन करना, सो कम तो करना। शोल्डर देखो, डीप गला जब होता है तो अब देखो हमने 6 इंच से यहाँ पे क्या कर दिया, 5.5 कर दिया, आधा इंच शोल्डर भी घटा दिया, ठीक है। 0.25 इंच हमने गले की चौड़ाई भी कम कर दी, क्योंकि गला हमारा डीप है। यहाँ 2.75 की बजाय हमने कितना लिया, 2.5 इंच लिया गले की चौड़ाई। गहराई 10 इंच थी हमारी, गहराई को हमने कुछ भी नहीं किया, 10 इंच ही रखा, लेकिन इसकी चौड़ाई को कम कर दिया और शोल्डर को कम कर दिया। क्योंकि देखो जब भी डीप नेक होता है ना अपना, जब भी अपना डीप नेक होगा तो हमारा ये शोल्डर क्या खिसक जाता है आधा इंच इस तरफ, गले से कंधे की तरफ। देखो ये डीप नेक है हमारा, ये देखिए। अब पीछे का गला डीप होने की वजह से कितना फैल गया, काफी फैलाव आ गया। अब इस कंधे को यहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन ये डीप होने की वजह से क्या आधा इंच इधर खिसक जाता है। अगर ये खिसकेगा और हमने शोल्डर कम नहीं किया तो हमारे शोल्डर की स्टिचिंग जो है वो ये यहाँ आ जाएगी, हमारी कंधे के जॉइंट को छोड़ के नीचे लटकेगा शोल्डर, तो ये नीचे ना लटके, ठीक है। और इसलिए हमारी कंधी पे ही परफेक्टली फिट हो, तो हम क्या करते हैं, शोल्डर का जो तीरा होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम पहले ही आधा इंच कम कर देते हैं, ताकि जब डीप नेक फैले तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे सेट रहे। अब ये डीप नेक कितना फैल गया, अब आगे से नॉर्मल है, सेम कटिंग फ्रंट के नेक की है, सेम ही बैक के नेक की है, लेकिन फिर भी फ्रंट वाला नहीं फैल रहा अपना, और बैक वाला इतना ज्यादा डीप फैल जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, शोल्डर अंदर की तरफ डाउन करेंगे गले की तरफ, जिससे क्या जब ये फैलाव हो हमारे गले का तो हमारे क्या कंधे नीचे ना खिसके। अब मैंने पहना हुआ है, देखो मेरा कंधा नहीं खिसक रहा, लेकिन कुछ लोग के क्या है ये कंधे इस तरह से नीचे खिसकते रहते हैं। फिर आप स्टॉपर लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो वो उसको रोक नहीं पाता है। तो जब हम इसको अंदर की तरफ डाउन कर देंगे तो हमारा यहाँ कंधे से कुर्ती ब्लाउज कुछ भी है वो खिसकेगा नहीं। पीछे से आपका वो पूरा ब्रॉड नेक जो है वो उतना ही विजिबल होगा, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ ऐसे रहती है। अब समझ में आया सबको? बैक गला 8 इंच तो चार्ट के अकॉर्डिंग गला काटना है। देखो मेरी बात सुनो, गले की कटिंग हम कब करते हैं, ये डाउन करो, गले की कटिंग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं? जरूरी नहीं है कि 10 इंच पे ही हो तभी गिरेगा। कुछ लोगों के शोल्डर ढले हुए होते हैं, नीचे की तरफ ढलान होती है, या शोल्डर चौड़ाई कम होती है, ठीक है, 14 नहीं होती, किसी की 12 ही होती है, लेकिन चेस्ट हैवी हो जाती है। कुछ की बनावट बॉडी किस तरह की रहती है कि उनके कंधे गिरते ही गिरते हैं। तो चाहे गला वो 6.5 इंच है, चाहे 8 इंच है, चाहे 5 इंच है, अगर उनका कंधा गिरता है तो आपने इसी तरह से डाउन करना है, गले की तरफ ही। छोटा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, गला चाहे डीप नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के गिरते हैं। किसी का गला 5 इंच है, आगे का 2.5 पीछे का है, फिर भी उसके कंधे गिरते रहते हैं। तो उस समस्या का समाधान क्या है, हमने कंधे से गले की तरफ 1/2 इंच डाउन कर देना है, ठीक है। देखो सुनो, कस्टमर अपने आप बता देता है। कोई भी आपके पास आएगा अपना मेजरमेंट किया हुआ सूट पहन के खड़ी होगी लेडीज, तो आप उसके गले की तरफ नजर डालोगे, जब देखोगे तो आपको खुद से दिखाई देगा कि इसका पीछे का आगे आ रहा है या आगे वाला पीछे जा रहा है, क्योंकि सिलाइयां जो होगी कंधे की वो आगे पीछे हो जाएंगी, ठीक है। और आके खड़ी होती है तो वो क्या है, गले को यूं पकड़ पकड़ के खींचती रहती हैं। आ डिगदा पे है, हमारे पंजाबी में बोलते हैं डिगदा पे है, कुछ कहते हैं वो गिर रहा है, वो पकड़े कौन जावे, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है, शोल्डर डाउन जा रहा है, मतलब अगर नहीं भी है तो आप उसको सिर्फ एक बेसिक पूछो कि आपका कंधा तो नहीं गिरता, पूछ लो नॉर्मल, उसमें कोई शर्म नहीं है। आप पूछोगे तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी, आपकी जो कमी है वो निकल जाएगी। मेरे पास ऐसे बहुत से कस्टमर है जिनको ये प्रॉब्लम आती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आए तो मैंने नॉर्मल पूछा, आपको नेक की कोई प्रॉब्लम है कि पीछे का आगे आ रहा हो या आगे का पीछे जा रहा हो या कंधा गिर रहा हो? अगर किसी को होती है वो प्रॉब्लम बता देती हैं। कईयों का तो हम जब नाप लेने लगते हैं तो वो सामने खड़ी होती है, पहने हुए कपड़े से ही अपने को पता चल जाता है कि इसके सूट में ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम आती है। तो पूछो, अगला यस बोले, उसके अकॉर्डिंगली अपनी कटिंग डालो, अपने मेजरमेंट के ऊपर लिख लो भाई इसको गले से ये कंधे की ये प्रॉब्लम है कि इसका गला गिरता है या गला पीछे जाता है या गला आगे आता है। तो वो अगर आप लिख लोगे तो कटिंग के दौरान इस फॉर्मूले के साथ आप काटोगे उसको कुर्ती को, तो उनकी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अब इन अगर मेजरमेंट बॉडी से नहीं लेके शर्ट पे से मेजरमेंट लेके चाहिए तो कैसा पता चलेगा कि कंधा गिर रहा है नहीं गिर रहा है? दीदी, जब भी कोई कस्टमर आपको सूट देने आता है ना, तो जो वो मेजरमेंट का कुर्ता लेके आया उसको एक बार पहना के देखो। अब मैं आपको ये फैक्ट बताती हूँ, कस्टमर कई बार क्या करता है, कुर्ता ले आया, मेरे इस शर्ट के बराबर मेजरमेंट का सिल दो, मेरे शर्ट के बराबर मेजरमेंट का सिल दो, लेकिन हर कपड़े की क्वालिटी अलग अलग होती है। कुछ कपड़े स्ट्रेच होते हैं, कुछ कपड़े स्ट्रेच नहीं होते हैं, कुछ पतले होते हैं, थिक होते हैं। तो अगर आप रेडी कुर्ते का नाप लोगे ना, तो उसमें क्या होगा, कपड़े की आपको देखनी पड़ेगी कपड़ा खींचने वाला है या नहीं है। कई बार सेम मेजरमेंट में एक कुर्ता टाइट हो जाता है, एक लूज हो जाता है, वो डिफरेंस होता है कपड़े का। तो जब कस्टमर आपको देने आया है सूट, पहले तो आप उसका कपड़ा चेक करो, दूसरा उसको पहना के देखो। कस्टमर क्या कहेगा, मेरा मेजरमेंट तो सही है ये, ठीक है जी, आप हमें पहन के दिखा दो, उसके बाद हम इसी से नाप ले लेंगे। वो पहनेगा तो उसमें पहने हुए में आपको सारी कमियां दिख जाएंगी, उसके बाद चाहे आप कुर्ती का नाप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम एक चीज और, मेरे ना मोटे भी गिरते हैं और मेरा जो बैक गला है ना वो भी डीप है, तो उस प्रोसीजर में मैं कौन से वाला चार्ट? ये वाला 4 नंबर चार्ट फॉलो करोगे आप, 4 नंबर चार्ट फॉलो करोगे, इससे फिर नहीं होगी ये प्रॉब्लम आपको। और किस किस को कौन सी प्रॉब्लम आती है इनमें से? मैम ये आर्म होल जो आप डालते हैं ना मैम, आगे 2.5 इंच लेते, हर साइज में 2.5 इंच लेना। नहीं, देखो जब हमारा 8.5 है तो हम 2.5 लेंगे तो कितना ऊपर चला जाएगा, ये देखो ऑटोमेटिकली 2 इंच पे सेट हो जाएगा हमारा। चेस्ट साइज कम हो गया ना,
चेस्ट साइज कम हो गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, पतला होगा, हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि हेल्दी के अंदर तो इतना चेस्ट साइज आता ही नहीं है, फैट कम है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 इंच हो जाएगा। इससे भी कम जिनकी चेस्ट 7 इंच रहती है, 8 इंच रहती है, तो हमारा 7 इंच का जब यहाँ निशान आ जाएगा, ये देखो ये चीज, तो हम यूं लगा के देखेंगे ना तो हमें सिर्फ 1.5 इंच के करीब ही गोलाई मिलेगी। ये देखो यूं, ये देखो, अगर हम यहाँ भी 2.5 इंच कर देंगे तो ये निशान लगाने के बाद हम इसको नीचे अपनी स्टिच लाइन से नहीं मिला पाएंगे, फिर हम इसको सीधा तो ले जा नहीं सकते, इसको तो हमें यहीं से गोलाई मिलानी होगी। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या है, कम होता जाता है, 2 इंच 2.5 इंच जिसके हिसाब से जो मेजरमेंट है। मतलब आपको जब भी कटिंग करनी है, ये जो आपकी गोलाई है ना, ये गोलाई आपकी परफेक्ट आनी चाहिए, तो आपको आर्म होल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई क्वेश्चन या क्वेरी किसी की? आर्म होल में झोल आपका, मैंने आपको बताया जब डीप नेक होता है तो इस वजह से ये झोल आता है, नंबर 1। नंबर 2, आर्म होल झोल क्यों आता है, ये जो आप काट डालते हो ना, ये आपने ज्यादा डाल दी, यानी आनी 2 इंच पे थी पर आपने 2.5 पे डाल दी। अब उसका शरीर इतना चौड़ा है ही नहीं पीछे से, अगर उसका शरीर चौड़ा नहीं है तो ये कपड़ा हमारा आर्म होल के पास इकट्ठा होगा, तब वो झोल डालेगा। आपकी गोलाई परफेक्ट है, आपने चेस्ट के अकॉर्डिंग नापते हुए लगाया। मैम ये हर किसी भी 6.5 आर्म होल बनते हैं? देखो आर्म होल 6.5 ब्लाउजेज में रहता है, क्योंकि ब्लाउज हमारा बिल्कुल फिटिंग का रहता है, उसमें हुक वगैरह होते हैं, पहनने में आसानी रहती है। कुर्ती को हमें गले से ही नीचे खिसकाना पड़ता है, हिप वगैरह अपने, सॉरी हिप क्या, हुक वगैरह अपने नहीं रखते हैं, तो उस कंडीशन में ये 7 इंच हम कुर्ती में काटते हैं। लेकिन जब ब्लाउज की बात आती है तो जितना आपका शोल्डर होता है उससे ½ इंच प्लस करके आप ये आर्म होल की कटिंग करते हो, क्योंकि हम गला कंधा डाउन करते हैं, वो चीज़ क्या है उसमें एडजस्ट हो जाती है। अगर छोटा साइज है तो आपकी 8 साढ़े 8 इंच का आर्म होल तैयार होना चाहिए, ठीक है। जब प्लस साइज थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है तो 9 साढ़े 9 इंच का आर्म होल तैयार होता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनका 10 इंच तक हो जाता है। वो देखना पड़ता है कि अगर ये बाइसेप्स भारी हैं, किसी के अंडर आर्म्स वाली जगह पे फैट ज़्यादा है, डोला भी बोलते हैं, बाइसेप भी बोलते हैं, वो हैवी है, तो उस कंडीशन में आर्म होल कम ज़्यादा करना होता है। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है कि मेरा आर्म होल कहीं फंस ना जाए, तो ये जो स्टिचिंग वाली लाइन होती है ना, इसके पीछे यहाँ से ½ इंच डाउन रखो, यहाँ से ½ इंच डाउन रखोगे ना, तो आपको क्या है, कटिंग भी आपको यहीं से करनी है। तो आप जब सिलाई लगाओगे तो स्टिचिंग लाइन पे आ गया। अगर इन फ्यूचर थोड़ा लूज टाइट आर्म होल हो जाता है तो थोड़ा सा खोलोगे और इस लाइन पे आ जाएगा, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सेट आ जाएगा। हाँ जी अनु दीदी, डीप नेक भी रहता है और पीछे का गला आगे भी आ जाता है, तो वही सेम चीज होगी ना। आप उसमें सिर्फ क्या करोगे, बैक डाउन करोगे, और बैक डाउन कहाँ करोगे, गले की तरफ। पीछे का गला आगे ना आए तो पीछे के कंधे में ही डालोगे, और डालोगे किस तरफ, गले वाली साइड डाउन कर दोगे, क्योंकि गला डीप भी है और आगे भी आ रहा है, ठीक है। तो ओनली बैक को गले की तरफ डाउन कर दोगे। हाँ जी, हाँ जी, आपने ये जो आर्म होल से किया हाफ वो क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए? ये वाला, हाँ ये वाला देखो अपन क्या करते हैं, ये किस लिए ½ इंच डाउन करते हैं, ये जब आर्म होल आपका कम रह रहा हो, गोलाई प्रॉपर नहीं आ पा रही है, ठीक है, तो ये जो हमारी स्टिचिंग लाइन है उसके बाद के कपड़े में आप ½ इंच डाउन करोगे, ताकि अगर आप बाजू चढ़ा रहे हो और पहनने वाले को टाइट लग रहा है, ठीक है, तो आपको पूरा उधेड़ के कटिंग ना करनी पड़े, इसलिए आप इसको ½ इंच डाउन करते हो। भाई पूरी बाजू उतार के पूरा खोल के आप उसको कटिंग डालोगे तो आपका टाइम कितना वेस्ट हो गया। अगर हमने पहले ही ½ इंच डाउन कर लिया ना, तो हम क्या करेंगे, इतनी सी थोड़ी सी दूर में सिलाई खोलेंगे, थोड़ा सा बढ़ाया सिलाई का दायरा, जैसे आर्म होल टाइट हो गया तो हमें सिर्फ यहाँ से हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बढ़ा दिया तो बबल बन जाएंगे। ½ इंच डाउन होने की वजह से आर्म होल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, और यहीं पे फिर हम बाजू की सिलाई लगा देंगे, तो वो हमारा आर्म होल परफेक्ट फिट आ जाता है।
तो कई बार जब हम शोल्डर डाउन करते हैं, किस तरफ, शोल्डर की तरफ जब हम डाउन करते हैं, गले से शोल्डर की तरफ डाउन करते हैं, देखो जैसे ये हमने किया, अब ये हमने अपना आर्म होल तो लिया हुआ था 6.5 इंच, अब इसमें हम डाउन कर देंगे तो हमारा आर्म होल कितना रह जाएगा, 6 इंच ही रह जाएगा। आधा इंच काट के निकाल देंगे तो 6 इंच रह जाएगा। अब जब सिलाई में लगाएंगे तो आधा इंच और दबाव में चला जाएगा, तो आर्म होल कितना रह गया हमारे पास, 5.5 इंच बचा। तो अब ये 5.5 में तो देखो आर्म होल सेट आएगा ही नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आधा इंच डाउन कर देंगे। कहाँ पे, मार्जिन वाली साइड से। जब मार्जिन वाली साइड से आधा इंच डाउन करके इसको मिलाओगे ना, तो आपका आर्म होल क्या हो जाएगा, जो आधा इंच दबाव में गया वो आधा इंच हमने पीछे की तरफ कवर कर दिया, यहाँ से कवर कर देंगे तो हमारा जो आर्म होल है वो फंसेगा नहीं। ठीक है। और कईयों का चेस्ट साइज ज्यादा होता है, जैसे 52 चेस्ट है, 56 चेस्ट है, 58 है चेस्ट, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, आर्म होल नहीं बढ़ाते हैं। रीजन बताती हूँ, देखो अब किसी का 56 चेस्ट है, ठीक है, तो 56 चेस्ट के लिए अभी अपने तो 8.5 पे लगा रहे हैं, तो उसकी ये देखो इतनी बड़ा चेस्ट का निशान यहाँ तक आ गया, जैसे इतना बड़ा निशान आ गया। तो जब हम मार्क करेंगे इस तरह से, अगर हमने आधा इंच और डाउन कर दिया तो ये आर्म होल कितना बड़ा हो जाएगा, देखो इस तरह से। इतने बड़े आर्म होल पे हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आर्म होल को ज़्यादा नहीं काटते हैं। 5.5 हमारा तीरा है, तो हम आर्म होल 6 इंच ही करेंगे, सिर्फ आधा इंच बढ़ाएंगे। और जब आप इसको नापोगे तो ये 10 इंच तक उनका आर्म होल ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। हमें यहाँ से डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीरा तो अपनी जगह रहेगा। चेस्ट हैवी हो गई है, चेस्ट हैवी हो गई है तो ये हमारा जो अपर बस्ट वाली लाइन है, इसमें निशान काफ़ी लंबाई में आ जाएगा। तो हमारा आर्म होल इतना चौड़ा हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी चौड़ाई आ गई, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, फिट आ जाएगी स्लीव। और कोई क्वेरी किया करो। क्वेरी करने का मतलब है कि आप समझ रहे हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सवाल कर रहे हो। अगर क्वेश्चन नहीं पुट करोगे तो वो माइंड से स्लिप हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मैसेज करो, पूछो, तो उससे आपको भी इजी हो जाएगा करना। तो मैंने ना हर बार ना सूट के नीचे जैसे चेस्ट के पास जोड़ आता है हर बार, बस अब नहीं आएगा ना उस चीज़ को। मैंने आपको बताया कि आपने पीछे से डाउन किया, अपर बस्ट का मेजरमेंट लिया आपने। फर्स्ट टाइम मैंने जब आपको अपर बस्ट बताया था, आप नॉर्मली देखो जब भी नाप लेते हो सिर्फ बस्ट का ले लेते हो, बस्ट का लेते हैं, अपर बस्ट का नहीं लेते हैं। जब अपर बस्ट कम है और उसको आपने बस्ट के साइज का कर दिया, तो यहाँ पर कपड़ा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकट्ठा होगा, और वो क्या डालेगा, झोल डालेगा। कपड़ा इकट्ठा हो गया ना यहाँ, तो यहाँ से दबाव जो हम लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सेट करते हैं। ब्लाउज में तो वही साइज रहता है ना, बस्ट साइज ही। देखो हमारी शेप कैसी है, बॉडी शेप ये नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, हमारे यहाँ से कम रहती है, उसके बाद हमारा चेस्ट का उभार आता है, कमर अंदर जाती है और फिर हिप का आता है। ये सेक्शन रहती है, कर्व लाइन रहती है हमारी बॉडी शेप में, ऐसा कर्व रहता है। ये चेस्ट का उभार हो गया, ये हिप का उभार हो गया, ये हमारी कमर रही। तो ये चीज़ देखो, यहाँ हमारी गोलाई आती है। अब यही गोलाई से अगर मैं ऊपर आर्म होल से ही कर दूंगी, जबकि वहाँ इतना फैट है ही नहीं, तो ये जो एक्स्ट्रा जगह बच गई, ये हमारा बबल क्रिएट करेगा। ये जो सेक्शन एक्स्ट्रा रह जाता है ना, कि हम बस्ट के बराबर ही ऊपर दबा देते हैं, तो ये हमारा बबल क्रिएट करता है। इसी वजह से हमारा यहाँ झोल पड़ता है अंडर आर्म्स में, दबाव में, ठीक है। और दूसरा झोल क्यों पड़ता है, मैंने आपको बताया कि हमने डीप गला पीछे की तरफ अगर डीप गला है तो आधा इंच हम इधर खिसकेंगे, गले के किनारे से लगाते हुए आधा इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये चीज़ देखो, तो ये जो कपड़ा हमारा बढ़ रहा था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, तो झोल आना बंद हो जाएगा। दूसरा, जब आप ये गोलाई डालते हो, अगर आपने गोलाई सही से डाली है ना, सही नाप लेके, एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं कपड़ा आ रहा है, तब वो क्या हो जाता है, आपकी परफेक्टली फिट आ जाती है, फिर झोल नहीं आता। तो ये चीज़ें, अगर आपका मेजरमेंट कम है, आपको लग रहा है कि गोलाई पीछे की तो सही आ गई लेकिन बैक के लिए मेरे पास नहीं बच रहा है, जैसे अब ये है,
ये चीज़ है। इसमें अब क्या है हमारा, देखो किसी की चेस्ट है 7 इंच, मान लो अभी 7 इंच, तो 7 इंच तो हमारा आर्म होल के पास वाली लाइन के पास ही आ गया। अब यहाँ से हमने गोलाई दी, तो अभी हम बैक की फ्रंट की गोलाई कहाँ देंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल पास में आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, 1 इंच अंदर की तरफ निशान देते हैं इस तरह से। ये कितना दे दिया हमने, 1 इंच इस लाइन से अंदर की तरफ हमने निशान दिया। और अब इस लाइन पे हम क्या करेंगे, हमारे फ्रंट की काट डाल देंगे ऐसे। तो ये झोल नहीं पड़ेगा, कम मेजरमेंट में भी झोल नहीं पड़ेगा। मैम ये पॉइंट फिर से कर समझा दीजिए। ये पॉइंट आपको फिर से समझाएं, चार्ट देना, इसी का बैक साइड दे दो कोई नहीं। देखिए नॉर्मली अभी अपनों ने 8 साढ़े 8 इंच का चेस्ट साइज देखा, ठीक है। कईयों की दुबली पतली गर्ल्स जो आती हैं, गर्ल्स वियर भी हम बनाते हैं, तो उसमें जैसे हमारा शोल्डर तो क्या रहा 6 इंच रहा, या उसने क्या करना है कि बोट नेक करवाना है। इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाली है कि कम साइज में बोट नेक कितने से कटता है, तो वो आप देखना ज़रूर। ये चीज़ हमने कर दी, ठीक है। अब ये हमारा निशान लग गया। अब चेस्ट साइज कम है, चेस्ट साइज हमने मान ली भी 7.5 है, यानी 30 इंच तैयार करनी है। ये 30 हम तैयार कर रहे हैं। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इसी पॉइंट से ये निशान लगाते हुए हम अपना क्या करेंगे, आर्म होल बनाएंगे। ये कौन सा आर्म होल बन गया, बैक का। अब आपके पास फ्रंट का आर्म होल बनाने के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि ये कपड़ा क्या रह गया हमारा, इतना सही रह गया। अगर इसमें ही कम काटेंगे तो हमारा फ्रंट सेट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने ये लाइन लगाई है ना अपर बस्ट की, तो गले वाली साइड अंदर हम क्या कर देंगे, 1 इंच का निशान लगा के, और ये शोल्डर वाले जो पॉइंट है उससे तिरछा उस लाइन को मिला देंगे ऐसे। ऐसे करने के बाद अब यहाँ से आप क्या करोगे, 1 इंच पे 1.25 इंच पे जैसे भी है, ले लीजिए। ये फ्रंट की काट डल गई, तो अब आपकी आर्म होल की शेप प्रॉपर आ जाती है, फंसता नहीं आर्म होल। क्योंकि शोल्डर तो उसका पूरा है, शोल्डर पूरा है, लेकिन चेस्ट साइज नहीं है, तो हम आर्म होल नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि शोल्डर तो हमें पूरा रखना पड़ेगा। अगर शोल्डर कम रख दिया तो खिंचाव मारेगा, कुर्ती खिंची खिंची महसूस होगी। शोल्डर पूरा रखना है, लेकिन जब चेस्ट लाइन या आर्म होल की कटिंग करेंगे तो आधा इंच अंदर या 1 इंच अंदर करते हुए फिर आप इस तरह से गोलाई दोगे, तो उससे उसका आर्म होल परफेक्टली फिट आ जाएगा। तो ये जो आज हमने 5 प्रॉब्लम्स देख ली, 5 को हम किस तरह से शोल्डर डाउन करते हैं। आई थिंक आज क्लियर हो गया होगा शोल्डर डाउन का प्रॉब्लम जो भी है ना। आर्म होल जितना आपने शोल्डर लिया उससे 1/2 इंच अप करके आप आर्म होल लेते हैं। सभी का यही रहता है कि देखो 6.5 शोल्डर है, तो पतला जो है उसका तो 1/2 इंच प्लस कर देते हो भाई। 6 शोल्डर रखा तो 6.5 आर्म होल रख दिया। नॉर्मली हम 7 इंच आर्म होल लेते हैं, क्योंकि आधा इंच हम कंधा डाउन करते हैं, आधा इंच हम दबाव में ले लेते हैं, तो 1 इंच हमारा कम हो गया, कम हो जाता है उसमें। तो उसको हम पीछे से क्या कर देते हैं, किसका नाप छोटा बड़ा होता है, मैसेज विजिबल हुआ था देखना एक चैट में। ब्लाउज में आगे और पीछे का नाप छोटा बड़ा होता है। छोटा बड़ा किस लिए होता है, सीमा जोशी जी, सीमा जोशी जी माइक ऑन करके बोलिएगा, क्या कहना चाह रहे हो आप, आगे का पीछे छोटा बड़ा कैसे हो गया। ये अभी जो हमने ये आगे और जैसे ब्लाउज में कई लोग बोलते हैं कि पीछे इसका थोड़ा आधा इंच बड़ा लेना चाहिए। नहीं नहीं, पीछे का बड़ा नहीं लिया जाता। पीछे का तो जो नाप है आप उतना ही लेते हो। आगे का पल्ला उससे छोटा बड़ा क्यों हो जाता है, जब आप प्लेट लगाते हो, प्लेटें डालते हो 3-4 ब्लाउज के अंदर, तो वो कपड़ा उसमें दब जाता है प्लेटों के अंदर। इस वजह से वो आधे से 1 इंच का डिफरेंस रहता है, तो आपको फ्रंट का पल्ला 1 इंच बैक से बड़ा लेना पड़ता है। वो भी किसमें, 4 टक ब्लाउज में। हाँ, किसके अंदर, 4 टक ब्लाउज में। 4 टक ब्लाउज में जब हम करते हैं ना, जैसे कल मैंने आपको कुर्ती पे प्लेटें डालनी बताई थी, अब ये एज्यूम करो 4 टक ब्लाउज है अपना। ये देखो, ये जैसे हमारा 4 टक ब्लाउज हो गया।
अब आ रही है। 4 टक ब्लाउज जब हम बनाते हैं ना, आगे के पल्ले में ये प्लेटें डलती है, तो देखो इस प्लेट में दबाव जाएगा, इस प्लेट में दबाव जाएगा, इस प्लेट में दबाव जाएगा, तो वो कपड़ा क्या हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है फ्रंट बैक से। इस वजह से वो आधा इंच छोटा हो जाता है, आधे से 1 इंच। तो हम क्या करते हैं, बैक वाला पल्ला इससे आधा इंच कम करते हैं या 1 इंच कम करते हैं, और फ्रंट 1 इंच बड़ा लेके चलते हैं, ताकि जब हम प्लेटें डालें तो वो क्या हो, पल्ले छोटे बड़े ना हो, आपस में सेट हो जाएं। तो इसका आप कर लीजिएगा सब लोग रिवीजन, ड्रॉ करके देखिएगा, अपनी फाइल और डायरी मेंटेन कीजिएगा। ये चीज़ें क्या रहती हैं, जब आप स्टिचिंग करोगे तो ये सबसे बेसिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सबको मालूम होना चाहिए कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स आती है उनका ये सॉल्यूशन है। अगर नोट्स में ले लोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक मेमोरी रहेगी कि हमने ये चीज़ सीखी थी। ठीक है, तो जब भी कटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे, तो ये आपको क्लियर कर देगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रहा। ओके, सो कल कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं कल।